हेलो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो मैंने कल आपको करवाया भी था ये बार पेंडुलम वाला, तो आप लोग करके भी आए होंगे। पहले तो आप ये बताओ कि इसका मेन एम क्या है और इस एक्सपेरिमेंट के साथ हम कैसे करते हैं और कैसे रीडिंग लेते हैं। बताओ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम इसके अंदर कर रहे हैं बार पेंडुलम का। ठीक है। तो बार पेंडुलम के अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द बार पेंडुलम। ये जो आपको साइड में दिख रहा है, आप सबने देखा है ना अपने प्रैक्टिकल उसमें, लैब में। जब हम लैब करते हैं, लैब में ये आपका है स्टार्टिंग में ही। तो कैसे रीडिंग ली है आपने इस एक्सपेरिमेंट की? बताओ, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा? इसके एक एंड को कर दिया हमने वॉल के ऊपर और फिर ऑसिलेट करा के इसका टाइम पीरियड नोट किया था कि 20 ऑसिलेशंस कितने टाइम पीरियड में हो रहे हैं। फिर मैम हम इस एरर आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम हर एक उसको रीडिंग को 2 बार लेते हैं और फिर जो दोनों रीडिंग का मीन आता है उसे हम लिखते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हो, हम इस तरीके की टेबल बनाते हैं जिसके अंदर यस मैम। जिसके अंदर हम पहले यहाँ पे अपने नंबर ऑफ हॉल्स, कितने हॉल्स होते हैं इसके अंदर टोटल, कितने देखे हैं आपने प्रैक्टिकल में? मैम 18 18 दोनों साइड में या टोटल? मैम टोटल 18। टोटल 18 है। तो इसके अंदर कैसे किया था फिर? यहाँ पे जो ये आपके हैं बेटा, जो आंसर नहीं कर रहा वो अपने आप को म्यूट रखेंगे। देखो, यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ हॉल्स हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ हॉल्स 18 ही कर रही हूँ हमेशा, अगर टोटल नंबर ऑफ हॉल्स यस 18 मैम। है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन से पॉइंट पे लाई करेगी? मैम 9th। 9th पे करेगी। तो इसके अंदर तो मैंने आपको ये बताया था ना कि जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं उसके ऊपर और नीचे इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यस मैम। तो फिर नो 18 हॉल 19 हॉल्स। 19 हॉल्स। 19 होते हैं, है ना? एक आपका बीच का जो होता है वो हमारा फिक्स, उसमें किसी पर्टिकुलर के लिए रख लेते हैं। 9 हॉल अप साइड एंड 9 हॉल आपके डाउन साइड हो जाते हैं। तो फिर हम यस मैम। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग्स लेते हैं। आगे बताओ, फिर क्या किया आपने इसके अंदर? हम जो स्क्रू गोज होते हैं उसको, जो हमारी ए और बी साइड होती है, उसके 9th होल स्क्रूगोज? पर रख देते हैं। स्क्रूगोज कहाँ से ले आई? क्या सॉरी होता है मैम। स्क्रूगोज? सॉरी मैम। मैम फर्स्ट पोजीशन, पहले अगर फर्स्ट पोजीशन की रीडिंग्स लेनी है तो दोनों की 9th पोजीशन पे हम दोनों की को लगा देंगे ऊपर और नीचे। तो हाँ। पहले ए को ऊपर फिक्स करेंगे और बाद में बी को ऊपर फिक्स करेंगे। इस तरह से ए और बी दोनों की दो रीडिंग लेंगे। तो कितनी मैम टोटल फिर हो हम काम जाएंगी आपकी? 9 हो जाएंगी। 9 ए पार्ट के लिए, ए साइड के लिए, और 9 ही आपकी बी साइड के लिए रीडिंग हो जाती है ना? फिर आप क्या करते हो, ये ग्राफ प्लॉट करते हो। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? ये जो ग्राफ होता है, इसमें जो एक्स एक्सिस है वो डिस्टेंस है, कितने कितने सेंटर ऑफ डिस्टेंस पे ग्रेविटी से हम। ये आपका डिस्टेंस होता है, राइट? यस मैम। और हम्म। जो हम इसका वाई एक्सिस है वो टाइम टाइम पीरियड को डिनोट करता है। हम्म। जैसे जैसे जो होल होता है वो जैसे जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास आता जाता है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। यस, जैसा हम इसमें भी देख सकते हैं, हमने जब रीडिंग्स ली थी इसके अंदर, तो जैसे जैसे हम यहाँ से 9th हॉल से जब नीचे के साइड यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास 9th से 1th हॉल के पास गए, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है जैसे जैसे कम होता जाता है, वैसे वैसे इसका जो टाइम पीरियड है, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, वो भी हमारा क्या होता रहता है, इंक्रीज करता जाता है। तो वाई एक्सिस पे हमने यहाँ से क्या किया हुआ है, आपके टाइम पीरियड को इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है।
और यहाँ क्या है आपके दोनों तरफ ये आपका सपोज ओरिजिन है, इसकी इस साइड हमने ए जब साइड को अपर उसमें हैंग किया था तो आपका ये वाला पोर्शन आया था, ठीक है। और बी साइड को जब हैंग करते तो हमारा ये वाला पोर्शन आता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए जो ग्राफ आता है वो सिमिलर इसका आता है दोनों साइड से, ठीक है। तो सिमिट्री टाइप की थोड़ी सी बनती है इसके अंदर। फिर क्या करते हो, और भी तो स्टूडेंट्स हैं और नहीं पढ़ के आए। आरती, आरती, कोमल, और कोई नहीं पढ़ के आया भाई, ये तो गलत बात है। टीना, अंकुश नाम से जिसने ज्वाइन किया हुआ है, कोमल, प्रियंका, रिंकी, रूबी, शशि। मैम हाँ, कौन बोल रहा था अभी, बोलो। बताओ भाई। वैसे आती है, आप अपनी अटेंडेंस लिखनी स्टार्ट कर देते हो, राइट? ये चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो बस। ये ग्राफ क्या शो करता है, मैंने बोला था कि इसको पढ़ के आना, बोला था ना कल, और कराया भी था ये आपको, बताया था ना इसके बारे में। वर्षा, यस मैम। ये कराया था कि नहीं बताओ, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। मैम कराया था। देखो बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं जो हम क्या करते हैं, इसके जो देखो यहाँ पे ये आपका है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, जिसको आप एक पॉइंट पे ले जाके इसको लूज करते हो, रिलीज करते हो, तो ये अपना इस तरीके से ऑसिलेशन दिखाता है। तो आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन लेके चलते हो कि यहाँ से हमने इसको रिलीज किया था, तो इस पॉइंट पे दोबारा से वो जैसे पूरा एक वो करके कंप्लीट दोबारा से यहाँ पे आता है, उसको हम वन साइकिल बोल रहे थे, वन ऑसिलेशन बोल रहे थे, राइट। तो इस तरीके से जो ये करता जाता है, हम नंबर ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहे थे। तो एक तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक का डिस्टेंस है, एक तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया आपका, ऑसिलेशन, क्योंकि वो पूरी मीन पोजीशन के उस पे लेके चलता है, तो हमें ये वाला पॉइंट भी ऑसिलेशन का भी लेना पड़ता है। तो टोटल लेंथ इसकी हम कौन सी लेके चलते हैं, इसकी पी आर वाली, ठीक है। पी से लेके आर तक की टोटल लेंथ हो गई। ऐसे ही आपकी क्यू से लेके एस तक की जब दूसरे साइड का देखते हैं, तो एस से ये सपोज मैं ओ पोजीशन लेके चल रही हूँ, तो ओ से ऐसा आपका जो डिस्टेंस था वो हो गया, और ये आपका ऑसिलेशन पॉइंट का हो गया। तो यहाँ से आपकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, क्यू से लेके एस तक की हो गई, ठीक है। तो इसीलिए अब ये दोनों ही क्योंकि लेंथ थी, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर दोनों लेंथ इसका मीन निकाल लेंगे, ताकि जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम एक ही एल की वैल्यू पुट कर सके। अब ये बताओ कि टाइम पीरियड इसके अंदर कौन सा, जैसे टाइम पीरियड जो भी यहाँ पे इसका कट कर रहा था, उस टाइम पीरियड को हम लिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है पेंडुलम के लिए? मैम 1/f। वो तो होता ही है, 1/f फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल तो होता है टाइम पीरियड, लेकिन यहाँ पे आप 1/f यूज करोगे। अगर मैं आपको लेंथ दे रही हूँ और पर्टिकुलर आपको जी की वैल्यू दे रही हूँ, तो आप किसी भी उसके टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 पाई रूट एल बाई जी। हाँ, 2 पाई रूट एल बाई जी। ये आपका जो नीचे फॉर्मूला लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से तो कैलकुलेट कर रखा है हमने। ये वाला जो किया है हमने टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से तो कर रखा है। देखो इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर को इधर ले जाओ, ठीक है, और जी को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर एल बाई जी
इसको आप क्या करोगे, ओनली टी लिखना है तो अंडर रूट बोथ साइड कर लो, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा L बाई जी। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। अब ये रिजल्ट जो आता है वो आपका किस में आता है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हम जो डिस्टेंस लेके चल रहे हैं वो किस में लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। तो इसीलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं? जो हमारा ये है बार पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आप जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो किसी चीज से हम कंपेयर कर सकते हैं या बस ऐसे ही इसको निकाल दिया और बस इतना छोड़ देते हैं कि जो भी वैल्यू आ जाए? नो मैम, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसके रिजल्ट को उससे कंपेयर करते हैं और जितना इसका डिफरेंस आता है उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर एरर फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एरर का? इनिशियल माइनस में फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल फाइनल। इनिशियल क्या लेंगे और फाइनल क्या लेंगे इसमें? बेटा ये लेक्चर आपको पता है आपके जो कॉलेज की यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर अपलोड होगा, इसीलिए मैंने कहा था कल जब मैंने करवाया था कि इसको पढ़ के भी आना। सारी इमेज जा रही है आपकी, कराने के बावजूद भी देखो आपने रिवाइज नहीं किया। आपकी वैल्यू मैम होती है एग्जैक्ट, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, माइनस में आपका एक्सपेरिमेंट, अपॉन में आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट, और परसेंटेज में कर रहे हैं तो इनटू में 100 और आ जाएगा। इसका मतलब एग्जैक्ट कितनी है आपकी 9.8, माइनस में जितना भी आपका इस एक्सपेरिमेंट से आएगी वो वैल्यू, अपॉन में स्टैंडर्ड दोबारा से 9.8, इसका मॉडुलस में करके इनटू में 100 कर देते हैं। तो जितना भी एरर आएगा वो उसके साथ जितना भी निकलेगा इसका डिफरेंस वो हम लिख देंगे, और हमेशा 10% से जो कम आपकी आती है एरर उसको ही परमिट किया जाता है। अगर 10% से अबव आपका एरर आता है तो आप उसको क्या कहोगे, अगेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की नीड है, तो हमें दोबारा से करना पड़ता है वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी तो आपका सिर्फ कल इसके जब नेक्स्ट टर्म आएगा इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको इन डिटेल करके आएंगे आप। यहाँ पे आज आपका ये लेक्चर ओवर कर रही हूँ मैं। ठीक है, एक बच्चा अटेंडेंस ले लेना बेटा, जो स्क्रीनशॉट है इन्होंने अटेंडेंस लिखी हुई है बच्चों ने, ये अटेंडेंस का लेके और मेरे पास वो एक मैं आपको गूगल शीट दूंगी उस पे सेंड कर देना। वर्षा आप ले रहे हो? वर्षा, यस मैम। ये वाला मैं आपको एक गूगल फॉर्म सेंड करूंगी बेटा अटेंडेंस का, उस पे सेंड कर देना। ठीक है, यस मैम। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ले रही हूँ मैम, 1 मिनट। ओके, हो गया? यस मैम। ठीक है,